दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये 8 नंबर में पूछा जाता है। 8 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसी से मात्र 2 लाइन समझने से 8 नंबर फिक्स हो जाएगा कि आपको आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण, ठीक ना। हिंदी व्याकरण आप किसी भी क्लास में 9, 10, 11th 12th कोई भी एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी से पूछा ही जाता है, हिंदी व्याकरण से, ठीक ना। और ये 8 ऑब्जेक्टिव, तो कभी कभी तो 10 ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे उपसर्ग को। उपसर्ग को समझेंगे कि उपसर्ग होता क्या है, ठीक ना। अब देखिए उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है, यानी कि जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द की रचना करता है, यानी कि एक नए शब्द बनाता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो एक शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द बना देगा उसे ही उपसर्ग कहेंगे, ठीक ना। और मूल शब्द के अर्थ को व्यक्त करता है। अब देखिए कैसे, तो एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को सामने एक दे दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए अभिमान लिखा हुआ है, ठीक ना। ये उपसर्ग का उदाहरण है। अब देखिए अभिमान, यहाँ पर मान के अभिमान, इसको पहचानेंगे कि कैसे, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें अभी उपसर्ग है, ये क्या है? अभी उपसर्ग है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो देख लो, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया हूँ कि जो किसी शब्द के पहले लगकर, यानी कि शब्द कौन सा है, इसको पहचानेंगे कि कौन सा शब्द पहले आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक ना। तो देख लो, अभी प्लस मान, अभिमान लिख दिया हूँ। अब देखो शब्द के पहले लगकर, यानी कि शब्द के पहले ये क्या लगा हुआ है, ये पहले है तो अभी हो गया। अब देखिए इसका संधि विच्छेद क्या हो, तो अभी जोड़ मान, यानी कि अभी जोड़ मान हो गया। तो ये जो अभी, यहाँ मान का मान रखिए, ठीक ना। मान, यहाँ पर मान का अर्थ ले लेते हैं रूठने के संबंध में, यानी कि रूठने के अर्थ में। मान का मतलब क्या हो गया यहाँ? रूठना, ठीक ना। मान का मतलब रूठना, ये हो गया मूल शब्द। और इसमें क्या कह रहा है कि एक नए शब्द का उत्पत्ति करता है, यानी कि शुरू में लगकर एक नए शब्द की उत्पत्ति। अभी उपसर्ग लग गया तो एक नए शब्द का उत्पत्ति क्या कर दिया? अभिमान। मैं आप लोग को शुरू से समझाता हूँ। मान के चलो कि ये मान शब्द है, ठीक ना। अब एक नया शब्द क्या लगा दिए? अभी नया शब्द लगा दिए, तो ये क्या हो गया? अभिमान हो गया। तो एक नया शब्द बन गया। अब देखिए मान का मतलब होता है रूठने के अर्थ में, मान और अभी मिला के ये दोनों जब मिल गया, अभी उपसर्ग, तो एक नया शब्द बन गया अभिमान। एक नया, अभी उपसर्ग जुड़ जाने के बाद क्या एक नया शब्द बन गया? अभिमान। तो अब देखिए अभी का मतलब होता है अभिमान घमंड के रूप में। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंडी, घमंड के अर्थ में हो गया अभिमान। और मान का मतलब सिर्फ था रूठने के अर्थ में, ठीक ना। तो यहाँ तक समझ। जैसे कि देख लीजिए कुछ उपसर्ग मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, देख लीजिए। आपको मैं अभी से दिखा दे, देख लीजिए। ये है अभी उपसर्ग, और देख लीजिए अभिमान, अभियंता, अभ्यास, अभिनव, अभियोग, ये सब होता है अभी से उपसर्ग। तो मैं यहाँ पर कुछ दे दिया हूँ आप लोग को, ये तो बचपन से ही आता होगा। तो चलिए अभिमान इसका कुछ वो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यंत में उपसर्ग बताएं। अब देखो इसमें उपसर्ग बताना है अत्यंत, ठीक ना। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अत्यंत, इसमें उपसर्ग बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? अति जोड़ अंत, अति अंत हो गया। तो देख लीजिए अति, ये हो गया। अंत का मतलब क्या हो गया? कि यानी कि लास्ट, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? मूल शब्द। और अति शब्द जुड़ गया तो ये क्या है? अति,
ये है उपसर्ग यानी कि अति जोड़ अंत। ये शब्द ये है मूल शब्द और मूल शब्द के पहले क्या लग गया अति, यानी कि ये क्या हो गया उपसर्ग। तो इसमें अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ठीक ना, अति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अति उपसर्ग। जैसे कि देख लीजिए अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, देख लीजिए कार मतलब तो समझते हैं, और अधि, इसमें कार में एक नया शब्द जुड़ गया पहले, इधर से एक नया शब्द जुड़ गया क्या अधि। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है अधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब देख लीजिए मान के चलिए लास्ट दिखा देता हूँ, अपमान, अपमान में उपसर्ग होता है तो अप कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये देखो मान मतलब बताए रूठने के संबंध में, और अपमान अप ये पहले जुड़ गया एक नया शब्द बना दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा उपसर्ग अप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखिए उपसर्ग कितने प्रकार का होता है, देख लीजिए उपसर्ग कितने प्रकार का होता है। तो उपसर्ग 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है उपसर्ग। पहला होता है देख लीजिए तत्सम उपसर्ग। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक ना, सिर्फ पूछा जाएगा उपसर्ग इसमें से कौन सा उपसर्ग है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ कि अपमान में उपसर्ग होता है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस ये इसी टाइप का पूछा जाएगा, ना कि आप लोग को पूछा जाएगा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है लेकिन उतना नहीं। तो देखिए उपसर्ग 3 प्रकार के, तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग, ठीक है। तो बस इतना ही है उपसर्ग, आप लोग को याद रखना है, यही आपका 4 से 5 ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछा जाता है। तो उपसर्ग समझ गए कि कैसे बनता है। अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय भी सेम वैसा ही है, ठीक ना, जस्ट उसका उल्टा। प्रत्यय देखो मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, अंत यानी कि लास्ट में। जैसे कि यहाँ पर प्रकाशित, ठीक ना, प्रकाशित यानी कि प्रकाश, देख लो यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश है, ये मेरा मूल शब्द है प्रकाश, और लास्ट में अंत में यानी कि अंत में क्या लग गया इत लग गया, अंत में क्या लग गया इत। तो यहाँ पर क्या हो गया प्रकाशित, ठीक ना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो इत प्रत्यय होगा, ठीक ना, इत प्रत्यय। कैसे, तो मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव में समझा देता हूँ। देख लो ये 2020 में पूछा गया था, ठीक ना। देख लीजिए दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो देख लीजिए दर्शनीय यानी कि दर्शन, दर्शन ये तो हो गया मूल शब्द, और लास्ट में क्या लग गया नीय, दर्शनीय, संधि विच्छेद कर दीजिए दर्शनीय, दर्शनीय यानी कि ये हो जाता है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। वैसे ही विभागीय शब्द में, अब देखिए विभागीय यानी कि विभाग, विभाग जोड़ ये। अब देखिए विभाग जो होगा ये मूल शब्द होगा, और मूल शब्द के बाद में यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ, अंत में देखो यहाँ पर मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं, यानी कि मूल शब्द जो रहेगा उसके लास्ट में प्रत्यय लगा हुआ रहेगा। अब देखो यहाँ पर विभागीय यानी कि विभाग तो हो गया मूल शब्द, लेकिन ये क्या हो गया प्रत्यय, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये, देख लो। चलिए 6 नंबर जैसे कि देख लीजिए लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, ये भी 2018 में पूछा गया था। लुटेरा यानी कि लूट पहले लिखा रहेगा, मूल शब्द हो गया, अब लास्ट में क्या आ गया एरा, लुटेरा, लास्ट में जो अंत में रहेगा उसको एक प्रत्यय कहेंगे। तो लुटेरा यानी कि कौन सा प्रत्यय हो गया एरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी एरा, ठीक ना। सेम उसी तरह देख लो चचेरा, चचेरा में कौन सा एरा प्रत्यय है। अब देखो टिकाऊ, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक ना, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा। चलिए अब देखिए प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का प्रत्यय 2 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय,
अब उतना डिटेल से में नहीं जानेंगे, बस इतना ही जानेंगे। इसी से आपको 8 मार्क्स आ जाएगा, 8 नंबर इसी से आ जाएगा। बस इतना ही आप लोग को पूछा जाता है। किस टाइप का पूछा जाता है वो तो हम दिखाई दिए क्वेश्चन बैंक से। 8 मार्क्स इसी में आ जाएगा, ठीक ना। तो इतना आप लोग अच्छे से, और लास्ट वाला ये कमेंट, ठीक ना, टिकाऊ में कौन सा पढ़ती है, इसको आप लोग आंसर बताना है कमेंट में। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।